तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज किस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जिनका भी इंग्लिश कोर है, ठीक है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों का 3 से 4 जो क्वेश्चन है यहाँ से मिलने वाला है। और यदि आप मेरा सब वीडियो देखते होंगे तो उससे मैं बाहर जितना भी क्वेश्चन है एक भी नहीं आने वाला है। जितना मैं करा दिया हूँ बस उतना देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ सबसे सेक्शन ए में जो रहेगा वो 1 से जो 30 रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नोट मेकिंग, यानी कि नोट मेकिंग जो है, नोट मेकिंग का पार्ट इनमें से कौन नहीं है। तो एब्रिविएशन है, सिंबल्स है, सब टाइटल है, लेकिन जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर नहीं है नोट मेकिंग में। जब भी आप लोग नोट मेकिंग लिखिएगा उसमें सिग्नेचर नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन नोटिस राइटिंग वेयर शुड द इशूअर प्लेस देयर सिग्नेचर, यानी कि जो इशू करता है इशूअर उसका जो सिग्नेचर है वो कहाँ लिखते हैं। तो बिफोर राइटिंग डेजिग्नेशन, ठीक है। आप नोटिस लिखना जानते होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिस जो फॉर्मेट रहता है, तो यहाँ पर जो डेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेशन यहाँ ऊपर जो रहता है इस जगह, उस जगह लिखते हैं जो जारी किया है उसका जो है नाम, ठीक है। वो कौन जारी किया है इस जगह लिखते हैं, ठीक है। सबसे टॉप में क्या लिखते हैं, तो सबसे टॉप में लिखते हैं इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं कि कौन जारी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिपोर्ट राइटिंग इज अ पीस ऑफ, रिपोर्ट राइटिंग किसका पीस है, तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का, किसका, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन पोस्टर मेकिंग द हेडिंग शुड बी, यानी जब पोस्टर आप तैयार करते हैं तो उसमें हेडिंग कैसा होना चाहिए, तो शॉर्ट होना चाहिए, कैटचली इन बोल्ड लेटर, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए, मोटे अक्षर में होना चाहिए हेडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर इंक्लूड द टाइटल्स लाइक, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते हैं उसका जो टाइटल होता है वो कैसा होना चाहिए, तो फॉर सेल होना चाहिए, टू लेट होना चाहिए, लोस्ट फाउंड होना चाहिए, लोस्ट एंड फाउंड होना चाहिए। यानी कि जैसा आप लिख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, जैसा प्रचार लिख रहे हैं उस हिसाब से आप लोग टाइटल्स लिख सकते हैं, ठीक है। जो टाइटल्स होता है वो यहाँ पर किस बारे में एडवर्टाइजमेंट है उस हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि विच ओपनिंग लाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर एन इनफॉर्मल इनविटेशन ऑफ फ्रेंड फॉर अ पार्टी, यानी कि एक दोस्त है, दोस्त को पार्टी में बुलाने के लिए, इनविटेशन करने के लिए जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें जो होता है फर्स्ट लाइन कैसे लिख सकते हैं। तो हे आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई प्लेस दिस वीकनेड, यानी कि हम लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस वीक के, ठीक है, इस वीक में, तो आ जाओ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, हे आई एम हैविंग अ पार्टी, मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एट माई प्लेस, यानी कि मैं अपने घर में इस सप्ताह में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ वर्ल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, यानी कि डगलस जो था, विलियम डगलस, वो कब डिसाइड किया कि उसे अब स्विमिंग सीखना है, तैरना सीखना है। तो वह जब 10 और 11 साल का था, 10 और 11 ईयर्स, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अब हमको स्विमिंग सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द पोएट एंड पैनकेक इज एन एक्सपर्ट टेकन फोरम, यानी कि जो पोएट है, सॉरी, द पोएट्स एंड पैनकेक, जो यह है द पोएट्स एंड पैनकेक, ये किसका एक्सपर्ट है, तो माई ईयर्स विथ बॉस, ठीक है, किसका है, माई ईयर्स विथ बॉस से ही लिया गया है द पोएट एंड पैनकेक्स, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो पैनकेक है ये किसका ब्रांड नाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ वर्ल्ड वाज द प्रिंसेस व्हेन ही रिडिकल्ड, यानी कि रिडिकल्ड मतलब क्या होता है, उपहास उड़ाना, द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि जो प्रिंस था, राजकुमार था, वह कितने वर्ष का था जो जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को उपहास उड़ाया था। तो जब 10 वर्ष का था तब उन्होंने एस्ट्रोलॉजर का उपहास उड़ाया था, ठीक है। यानी कि कहा था, ये जो एस्ट्रोलॉजर था वो कहता है कि तुम 99 बाघ मार दोगे, लेकिन जो 100 बाघ मारोगे वो तुमको मार देगा, तुम उसको नहीं मारने पाओगे, ठीक है। तो यह एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहता है, किसको, प्रिंस को। तो प्रिंस ने कहता है कि मैं 100 टाइगर मार कर दिखाऊंगा, और उपहास उड़ाता है उसका, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन का होता है टाल मटोल, जो है ह्यूमन टेंडेंसी उसका हाईलाइट करता है जो चैप्टर है द लास्ट लेसन। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा द लास्ट लेसन का ऑथर कौन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल का ऑथर कौन है, तो जैक फिनी है, ठीक है, जैक फिनी है। और यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर है सैम, वो पूछता है कि सैम कौन था, ठीक है, जो सैम था वो सैम कौन था। तो सैम एक साइकेट्रिस्ट था और चार्ली का फ्रेंड था, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ मैनी टाइम जोन डिड तिसानी दोषी क्रॉस, यानी जो तिसानी दोषी था वो कितने टाइम जोन क्रॉस की थी, तो 9 टाइम जोन क्रॉस की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैंडियन जी ऑफ ग्रीन, यानी कि जो कैंडियन जी ऑफ ग्रीन द्वारा कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, तो स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि स्टूडेंट ऑन आइस के ऊपर एक प्रोग्राम जी ऑफ ग्रीन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, यानी कि जो पोएट था, लेखिका था, उनका जो बचपन का क्या डर था, तो लॉसिंग हर मदर फॉर एवर, यानी कि वो अपने माँ को हमेशा के लिए खोने से डर रही थी, ठीक है। जो लेखिका थी उन्हीं वही था जो उसका चाइल्डहुड का फियर, यानी कि चाइल्डहुड का डर था, वो अपने माता को खोना नहीं चाहती थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम, यानी कि मुकेश क्या बनना चाहता था, उसका क्या विश था, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एट व्हाट एज टी आर सदाओ वेंट टू अमेरिका, यानी कि डॉक्टर सदाओ जो था वो अमेरिका जो जाता है किस वर्ष में जाता है, मतलब कितना वर्ष के एज में जाता है वह, तो जब उसका 22 वर्ष होता है तो वो अमेरिका जाता है। अमेरिका क्या करना जाता है, तो लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि सर्जरी और मेडिसिन का वहाँ पर सीखने गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच, तो उनका जो फैमिली था वो सैटरडे को फुटबॉल मैच देखने जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ मेनी नोवेल्स हैज अम्बर्टो इको रिटेन, तो जो अम्बर्टो इको थे उन्होंने 6 नोवेल लिखे थे, कितना नोवेल, 6 नोवेल लिखे थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्लियर रील्स इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिफर्स टू, यानी कि जो क्लियर रील्स है थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या रिफर्स करता है, तो स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि क्लियर वाटर का धाराएं ये रिफर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि कौन चाहता था फोटोग्राफ लेना, यानी कि फोटो खिंचवाना खुद को, होल्डिंग यानी खड़ा होकर, गन और स्टैंडिंग ओवर द टाइगर, यानी कि मरे हुए टाइगर के सामने खड़ा होकर गन लेकर कौन चाहता था फोटो खिंचवाना, तो जो द था द दुरई, वो चाहता था बस कि हमको एक फ़ोटो खींचे दिया जाना चाहिए, एक जो टाइगर मर गया है उसके सामने हमको बस फ़ोटो खिंचाना है, ये ऐसा जो दुराई था वो कहता है। लेकिन उसको मना कर दिया जाता है कि आप फ़ोटो नहीं खिंचा सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइगर है वो मेरे महाराजा मारे हैं, जगजंग बहादुर मारे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट लाइन्स हैवीली ऑन आउट जेनिफर्स हैंड्स, यानी कि आंट जेनिफर्स का हेवीली यानी कि भार क्या चीज़ का था, तो वेडिंग बॉन्ड का, ठीक है। उसका हाथ क्यों काँप रहा था, जो आंट जेनिफर्स था उसको करने समय उसका हाथ क्यों काँप रहा था, तो उसका वेडिंग बॉन्ड का, ठीक है, वेडिंग बॉन्ड का यहाँ पर हेवीली भार था, यानी वेडिंग बॉन्ड यानी कि सगाई का जो अंगूठी होता है वही इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विदाउट रस विदाउट इंजन रेफर्स टू, यानी कि जो विदाउट रस विदाउट इंजन जो है ये क्या रेफर्स करता है, तो नो नॉइज, क्या नॉइज करता है, नो नॉइज नो शोरगुल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वाई डू द रोड साइड स्टैंड ऑनर्स वांट मनी, यानी कि जो रोड साइड स्टैंड का जो ऑनर्स है वो मनी क्यों कमाना चाहता है, तो टू इम्प्रूव देयर लाइफ, यानी कि अपने जीवन को सुधारने के लिए, और स्कैप पॉवर्टी, स्कैप मतलब छुटकारा पाना, पॉवर्टी यानी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए वो मनी कमाना चाहता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु रिसीव्ड गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, यानी कि गांधी जी जब मुजफ्फरपुर स्टेशन जाते हैं तो उनको कौन रिसीव करता है, तो जेबी कृपलानी जो है वो गांधी जी को मुजफ्फरपुर में क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। आज चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि द पेडलर्स रेट रैप वर मेड ऑफ, यानी कि जो पेडलर का रेट रैप था, चूहेदानी था, वो क्या चीज़ का बना होता था, तो वायर, जो वायर था वो वायर को बीन कर
क्या बनाता है, वहाँ पर रैट ट्रैप बनाता है, चूहेदानी बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, यानी कि साहेब का जो घर था वो दिल्ली से पहले कहाँ था, तो ढाका में था। ठीक है, और ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में है। तो मेनली यहाँ पर पूछेगा तो ढाका मारना है, बांग्लादेश नहीं मारेगा, मारना है। यदि यहाँ पर ढाका नहीं रहेगा तब बांग्लादेश मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ढाका दिया हुआ है तो ढाका ही मारना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वॉट वाज ऑन लेग ऑफ एम आर लैम मेड ऑफ, यानी कि जो मिस्टर लैम थे उनका एक पैर क्या चीज़ का बना हुआ था, तो टीन का बना हुआ था एक पैर। ठीक है, वो हैंडीकैप थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड जीतकला शाह मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला, यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है फार्मूला के द्वारा, सूत्र के द्वारा खाना। तो अ सेट ऑफ पैटर्न ऑफ एक्शन वाइल ईटिंग, यानी कि खाना खाने से पहले बहुत सारे नियम था, उसी को जीतकला शाह बोलते हैं कि ईटिंग बाय फार्मूला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग्स टू, यानी कि जो बामा थी किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो अनटचेबल यानी कि छुआछूत, लो कास्ट यानी कि निम्न जाति के से वो बिलोंग करती थी बामा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज चार्ली वांट्स टू गो आफ्टर डिस्कवरिंग द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि जो चार्ली था, चार्ली कहाँ जाना चाहता था, जो थर्ड लेवल का रहस्य था उसको डिस्कवर यानी कि खोज के, तो गैलेसबर्ग में इलिनॉइस इन 1894 में वो जाना चाहता था। ठीक है, कहाँ पर, गैलेसबर्ग इलिनॉइस में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।